नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान एकलिंग प्रसाद उदयराम सुथार जी। आप सूरत के जिलाध्यक्ष पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सर, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। जी। मेरे गांव में 80 घर है ओनली, और मेरा बचपन वहीं पे निकला है। अच्छा। मैं शुरुआती मेरी स्टडी है ना, 5वीं क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ा। ओके। मेरी पढ़ाई 5वीं क्लास तक तो हमारे गांव में स्कूल भी नहीं थी। मैं वैष्णव समाज की जो मंदिर की पूजा करते हैं ना, उन पुजारी के घर पे उनके घर पे पढ़ के मैंने 5वीं क्लास पूरी की थी। अच्छा। और 5वीं क्लास के बाद में मैंने 10th क्लास तक मैं ज्ञानगढ़, मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर है, जी। वहाँ रह के मैंने स्टडी की है। बहुत बढ़िया। और उस स्टडी के दौरान फैमिली की कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे नहीं पढ़ाए, पर सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं 10वीं क्लास के बाद नहीं पढ़ पाया। अच्छा। पिताजी ने ऐसा ना नहीं बोला कि मत पढ़ना आगे, पर सिचुएशन ये थी कि मैं 10th क्लास के बाद नहीं पढ़ पाया। आपको लगा कि अब शायद हाँ, रुकना एक्चुअली क्या, मेरे फादर का बड़ा बिजनेस था वहाँ पे, अच्छा। तो वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना जरूरी था। जी। तो इसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ के इन्वॉल्व हो गया था। मेरे फादर के आरा मशीन का बिजनेस था, ट्रैक्टर वगैरह, आटा पीसने की चक्की, वो गांव में तो बहुत जी, इनफ हो गया। बिल्कुल। तो वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे था। और उसी समय में बड़े भैया ट्रैक्टर लेके थ्रेशर पे चले गए थे। पापा बड़ी बहन को लेके हॉस्पिटल चले गए थे अहमदाबाद। घर पे कोई था नहीं और मेरे को स्कूल जाना था, तो मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया। अच्छा। और मैं आगे नहीं पढ़ पाया और फिर पापा के बिजनेस में लग गया था। जी। सर, हम आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। सर, मेरी शिक्षा गांव के ही स्कूल में 5वीं तक मैं पढ़ा हूँ। जी। स्कूल तो था नहीं, वैष्णव समाज के जो पुजारी थे उनके स्कूल, घर में ही पढ़ते थे। जी। वहाँ मेरी 5वीं तक की शिक्षा पूरी हुई। अच्छा। उसके बाद में 6ठी क्लास से 10वीं तक पढ़ा हूँ मैं ज्ञानगढ़, मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वहाँ मेरी शिक्षा हुई। जी। और 10वीं क्लास के बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाया अच्छा। और मैं पापा के बिजनेस में लग गया था। बहुत बढ़िया। तो सर, व्यवसाय की बात आई तो व्यवसाय के बारे में अपना बताएंगे, किस तरह से आपने व्यवसाय शुरुआत करी और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं आप? व्यवसाय एक्चुअल मेरे पिताजी का जो बिजनेस था जी। वो आरा मशीन थी और लकड़ी के व्यापार था ब्यावर के साथ। ब्यावर सिटी के मार्केट से उनका लिंक था। अच्छा। हमारे गांव के पास का एक रोड बना था, जो टेंडर एक मारवाड़ के माली थे, उनको टेंडर दिया था। तो उनका रोड पे हमारा लकड़ी के गट्टे और ट्रैक्टर में पानी वगैरह वो सब सप्लाई हम करते थे। जी। तो उस दौरान मेरे को उन्होंने मोटिवेट किया कि आप ये जो लाइन कर रहे हो ना, उससे अच्छा है आपको बाहर कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहिए। अच्छा। मेरे को पहला आदमी वही मोटिवेट करने वाला मिला था और उसने मेरे को मोटिवेट किया। उसका रीज़न ये था कि उसके वहाँ एक मिस्त्री इंजन रिपेयरिंग कर रहा था। जी। जब मेरी एज थी 14 साल, इंजन रिपेयरिंग कर रहा था, पर उसके अंदर सारे पार्ट्स नए डालने के बाद में भी वो नहीं हो रहा था उससे। जी। तब उन्होंने मेरे को बोला था कि ये देखो आपके मिस्त्री है और अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। बोला ये मिस्त्री ठीक नहीं है, आप एक काम करो, मैं कर देता हूँ आपको इसको ठीक। जब मेरी एज 14 साल थी और मैंने उनका इंजन पूरा कंप्लीट करके दिया, तब उन्होंने बोला कि फालतू में आप यहाँ बैठे हो, एक्चुअली आपका टैलेंट यहाँ का नहीं है, जी। आपको बाहर जाना चाहिए। आप कहो तो मैं आपको कोई ऐसी जगह में लगा देता हूँ। जी। फिर उनके मोटिवेशन के आधार पे, उन्होंने जो मोटिवेट किया उसके आधार पे मैं बाहर निकल गया। बहुत बढ़िया। परंतु प्रॉब्लम ये हुई कि मैं जिनके साथ आया उनका ये लाइन नहीं था इंजीनियरिंग। जी। और इंजीनियरिंग लाइन शुरुआत से मेरे को इंटरेस्ट रहा उसमें, जी। और वो लाइन में मैं अभी तक उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। वो लाइन मेरी साइड रहती गई। और मैं फर्नीचर लाइन में अंकल के साथ यहाँ आया था। जी। और मैंने फर्नीचर का काम स्टार्ट कर दिया था। तो फर्नीचर का काम भी मैंने अच्छे लेवल पे किया था। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मेरे 30-35 साइडें में चला रहा था। जी। फिर कुछ नया करने का प्लानिंग हुआ, बिल्कुल। नहीं मेरे को कुछ नया करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं 20 साल पहले मैंने फर्नीचर लाइन बिल्कुल बंद कर दी और मैंने बिल्डिंग एलिवेशन काम जो है वो स्टार्ट किया। जी। तो बिल्डिंग एलिवेशन काम में जो पहला काम सूरत में हुआ था, बस उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर आप तो हाँ, एलिवेशन स्टार्ट हुआ उस टाइम से ही मैं हूँ। कम से कम मेरे को 20 साल हो गए एलिवेशन का काम करते हुए। बहुत बढ़िया। और मोस्ट ऑफ ये सूरत को खूबसूरत बनाने में हमारा काफ़ी सहयोग है, बहुत बढ़िया। क्योंकि 50% बिल्डिंग है
शायद मेरी की हुई होगी यहाँ पे। सूरत में। हाँ, सूरत। बहुत बढ़िया बात है। तो काफ़ी सारा काम किया है, रात दिन काम किए हैं, तभी और इसमें काम का कर बहुत शौक रहा है, क्योंकि बचपन से ही काम में रहे हैं, फ्री रहे ही नहीं, जी तो फ्री रहना पसंद भी नहीं है। बिल्कुल। तो फिर एलिवेशन लाइन से ही अभी समझो कि फैमिली काफ़ी बड़ा है मेरा, मेरी संयुक्त फैमिली है, उसमें 57 मेंबर हैं हम फैमिली में। बहुत बढ़िया। कहाँ हाँ, पे अभी है गाँव? सिंगल किचन है हमारा गांव में तो अभी भी, अच्छा और यहाँ हम रहते हैं अलग है, पर ऑफिस एक ही है हमारा, बिजनेस एक ही जगह होता है, अकाउंट एक ही जगह होता है, सारी बहुत- चीज़ें एक ही जगह है। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी बड़ी फैमिली थी, तो हमको बिजनेस भी और चाहिए, जी तो फिर मैंने माइनिंग लाइन में इन्वॉल्वमेंट किया। अभी मेरा माइनिंग लाइन में मेरी 5 महिंसे हैं, ग्रेनाइट, मार्बल, ऐसा करके मेरे राजस्थान में 4-5 महिंसे हैं। राजस्थान में। बहुत बढ़िया। और एलिवेशन लाइन में भी हमने एलिवेशन काम करते करते उसका जो रॉ मटेरियल होता है, जिससे एलिवेशन बनता है, वो जी। मटेरियल का प्रोडक्शन चालू कर दिया। अच्छा एलिको विंड करके जो प्रोडक्ट आती है वो मेरी खुद की प्रोडक्ट है। बहुत बढ़िया, ताकि सेम लाइन के अंदर अपन को कहीं प्रोडक्ट दूसरे से न लेना पड़े, हाँ, अपने पास से ही मान। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। उसमें अमुक चीज़ें जो भी लगती है, उसका हम साउथ गुजरात के डीलर भी है, अमुक हमारा खुद का मैन्युफैक्चर जी। भी है, एसएस का वर्कशॉप भी है हमारा। मतलब जो अपने विंडो, हाँ, फील्ड में है, मेरे पूरी टीम पकड़ के कर अंदर रखी है। सारे काम मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया। विंडो भी चाहिए तो मेरे यहाँ वर्कशॉप है विंडो का, और एसएस का भी वर्कशॉप है। ऐसा करके पूरी फैमिली हमारी एक ही साथ एक ही लाइन में जॉइंट है। फैमिली, जॉइंट बिजनेस है। जॉइंट बिजनेस। बहुत बढ़िया बात है। समाज में एक एग्जांपल है का? जी सर, समाज के लिए मैं ये कहूँगा कि भगवान ने सब जगह ऐसा होता है कि सब भाई तो एक ही ब्लड के होते हैं, जी सारे भाई तो अच्छे मिल सकते हैं, पर हमारे घर में 13 बहुएं हैं और 7 भाई और भतीजे सब मिला के वही बना 57 के- में मिली है। पर अभी तक हमारे घर में एक भी ऐसा बंदा नहीं है कि किसी का मनमुटाव रहता हो या आज्ञाकारी नहीं हो। जी ये भगवान की बहुत अच्छी देन है कि इतनी बड़ी फैमिली होते ही सब हम एक ही लाइन में हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि उनका विशेष रोल रहता है घर को हाँ, संभाल के एकजुट हाँ, करके रखने में। बस। बहुत बढ़िया। सर, व्यवसाय में इतना आपका व्यस्तता रहने के बावजूद भी आप समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और कैसे आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रहे उसके बताएं। सर, मैं बिजी तो, इतनी बड़ी फैमिली होते हुए भी मैं बिजी तो हूँ, जी पर समाज के लोगों की इच्छा थी कि नहीं, आपको ये पद हम देंगे और आपको काम संभालना है। तो मेरी फैमिली का सपोर्ट है मेरे पे, इसकी वजह से मैं समझ। सामाजिक सेवा का काम कर सकता हूँ, और आ जा रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, कम बिजनेस भी देख रहा हूँ, और समाज का काम भी मैं बीच बीच में करता जा रहा हूँ। बिल्कुल। मैं 3 साल मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद मैंने बहुत रिक्वेस्ट की सामाजिक बंधुओं से कि अभी मेरी व्यस्तता को देखते हुए आप ये पद और किसी को दें तो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा और समाज के लिए भी ठीक रहेगा। परंतु उन्होंने उचित समझा कि नहीं, आपको ही हम वापस रिपीट करते हैं, तो 3 साल के लिए वापस मुझे रिपीट कर दिया, और मैं अभी वापस इस समय जिलाध्यक्ष पद पे हूँ। बिल्कुल। समाज सेवा में किन किन पदों पे रहे हैं और अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। सर, वैसे मेरे गांव छोटा है, पर वैसे मैं खड़ा था रोड पे ऐसा ही, जी तो 20-25 लड़के खड़े थे। मैंने पूछा, यहाँ क्यों खड़े हो, क्या हुआ तुम लोगों को? क्योंकि नहीं, हम स्कूल जा रहे हैं, हमारी बस आ रही है। तो बोला, अपने गांव में स्कूल है, जी 8वीं क्लास तक स्कूल है, फिर आप दूसरे गांव में क्यों जाएंगे? जी तो उन्होंने बोला, नहीं, वो स्कूल बहुत अच्छी है, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जी ये स्कूल अच्छी नहीं है। तो सर, मैंने फिर उन बच्चों के परिवार वालों से मिला, मैंने उनको बोला कि ये स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ा रहे हैं, इनकी 60,000 पगार है, इनकी सैलरी 60,000 रुपये है, जी। और आप लोग वहाँ पे प्राइवेट में भेज रहे हो, वो 4,000, 5,000, 10,000 वाले टीचर है, जी तो फिर आप अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज के यही स्कूल में पढ़ाइए, जी और आप जो फीस वहाँ दे रहे हो ना, जी वो शुल्क, अगर यह टीचर कम पढ़ते हैं तो उस शुल्क से आप 1-2 नए टीचर और लगा दीजिए गाँव में, बिल्कुल बिल्कुल। उसी कैटेगरी के आप यहाँ लगा दीजिए, आपके बच्चे यही स्कूल में आराम से अच्छे से पढ़ लेंगे। और रही बात स्कूल की डेवलपमेंट की, वो मैं कोशिश करता हूँ कि ये स्कूल को मैं डेवलप करके वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेस्ट बना के देता हूँ। सरकार। तो सर, मैंने यहाँ वलसाड़ से झूले, लसरपट्टी, जो भी इचके बच्चों के खेलने के आइटम थे, यहाँ से गुजरात से लेके गया मैं,
स्कूल पूरी डेवलप की, उसमें एक अच्छा सा गेट बनाया, प्रिंटिंग की, उसका कंपाउंड वॉल बनाया, पेड़ पौधे लगाए। पूरी स्कूल एक यूँ समझे तो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा बेस्ट स्कूल मैंने तैयार कर दी। बहुत बढ़िया। तो मेरे गांव की एक रौनक बनी स्कूल, अच्छा भी बना। बिल्कुल। दूसरा एक वहाँ पे मेरे गांव में कोई भी प्रोग्राम पार्टी प्लॉट हो तो सभा भवन वगैरह सरकार ने एक सभा भवन बना दिया था वहाँ पे। अच्छा और उसके आजू बाजू में जितनी भी जमीन थी जी। उस पे सारे गोबर डालते थे, वो सब रोडियां बना रखी थी, ऐसा था। तो साहब उसमें मैंने पूरा कंपाउंड करके, पुरान करके, लेवल करके एक पूरा पार्टी प्लॉट बना के पूरे गांव वालों को दिया, ताकि वो गांव वाले उसमें अपने भी प्रोग्राम कर- पसंद बहुत बढ़िया। उसमें कर सकते हैं। तो एक अच्छी स्कूल बना दी, वहाँ पे एक हमने पार्टी प्लॉट बनाया, सामुदायिक केंद्र की तरह। एक मंदिर का निर्माण किया वहाँ पे, जी जो भगवान का वहीं पे है पास में। दूसरा एक बस स्टॉप बनाया, ताकि बारिश में मैं जो देखता हूँ मुझे लगता है ये प्रोग्राम होना चाहिए उसमें। वो करना, तो बहुत मुझे लगा कि वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था, वो सूख गया, वहाँ पौधा नहीं था, और बस में बैठने के लिए लोग खड़े होते हैं और बारिश आ जाती है तो भीग रहे थे। जी तो वहाँ एक बस स्टॉप का निर्माण किया, एक गौशाला बनाई हमने गाँव में। जी। ये सब मुझे, ये सब करने से सुकून मिलता है, मुझे सुकून अच्छा मिलता लगता है ऐसा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। समाज में मैं जिलाध्यक्ष पद पे ही रहा हूँ। जी, कब से कब तक अपना ये डेट तो अप्रोक्स ईयर? ईयर तो मुझे भी इतना याद नहीं, अभी 5 साल हो गए मेरे को। 5 साल से आप। हाँ, ये 5वां साल चल रहा है। ठीक है। तो अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां अपनी रही हैं? हमारे कार्यकाल में वैसे देखने जाए तो जब पुलवामा हमला हुआ था, जी तो हमारे यहाँ पे विश्वकर्मा जयंती जो पर्व था उसके 5-6 दिन पहले हुआ था वो। अच्छा तो विश्वकर्मा जयंती के लिए जो हमने फंड इकट्ठा किया था, हम जो जयंती मनाना चाह रहे थे, जी वो नहीं मना के वो सारे पैसे हमने शहीदों के घर जा जाके अच्छा। उनके परिवार वालों को गिफ्ट करके आए। जो भी सहयोग अपनी हाँ, तरफ से जो भी सहयोग, मतलब करीबन हम 11 लाख करीब रुपए हम लेके गए थे और सारे शहीदों को देके आए थे। बहुत बढ़िया। इसमें राजस्थान के सारे 6 शहीद हैं, उन सबके घर घर जाके देके आए थे। सर प्रोग्राम में हम यहाँ पे जैसे विश्वकर्मा जयंती का पर्व मनाते हैं, 17 सितंबर का पर्व मनाते हैं, जी और भी हम JPL टूर्नामेंट, मतलब जहांगीर प्रीमियम लीग टूर्नामेंट करते हैं, करीबन 8 साल से करते आए हैं, ये 8वां हुआ है। पहले हमने पूरे राज्य का किया था, अब हम एक्चुअल पूरे सूरत का एक जिला लेवल का टूर्नामेंट करवा रहे हैं। जी होली का उत्सव मनाते हैं हम, होली का पर्व भी बिल्कुल। एक स्नेह मिलन जैसा प्रोग्राम करते हैं। जी और भी जैसे कोई भी त्योहार होता है कोई भी, उस पर हम स्नेह मिलन का प्रोग्राम करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। सर हम परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे, थोड़ा परिवार के बारे में बताएं। परिवार के बारे में एक्चुअली मेरे 2 बेटे, एक बेटी है। जी एक बेटी, जो बेटी सबसे बड़ी है, उससे छोटे 2 बेटे हैं। एक सबसे छोटी बेटी और थी, वो एक्सपायर हो गई। अच्छा। अभी हाल में मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है। मेरी शादी एक्चुअल में 4 साल का तब हो गई थी। कोई बात मेरी नहीं, वाइफ, उस समय की बात हाँ नहीं, 4 समय साल की का बात था तब मेरी शादी हो गई। वही वाइफ मेरे साथ है जी। और अच्छे से हम जी रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। मेरी बेटी ने इंटीरियर डिज़ाइनर किया, अच्छा उसने BBA किया था पहले, फिर जी। उसके बाद MBA किया था। फिर शादी जो इस फैमिली में हुई, उन लोगों का ये आर्किटेक्ट का भी लाइन था, अच्छा। फिर उसने इंटीरियर डिज़ाइनर किया और वो बहुत भी बढ़िया। इंटीरियर की साइडें करती है। उससे छोटा बेटा है, उसने सिविल इंजीनियर किया है। जी उसके बाद उसने UK लंदन से फसाड कंसल्ट की डिग्री की, जो मेरा लाइन है। अच्छा। मेरा जो बिजनेस है फसाड जी। का काम कहते हैं उसको, तो फसाड के काम में उसने फसाड कंसल्ट किया है। बढ़िया। उसकी शादी हो गई, उसका एक पोता भी है, बेटा। बहुत बढ़िया। उससे छोटा लड़का है रुशील, वो मेरा अभी आर्किटेक्चरल पूरा किया है उसने, जी अब वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है। बहुत बढ़िया। उसकी शादी अब करनी बाकी है, बहुत अभी बढ़िया। बनी है। सर सामाजिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? सामाजिक जो चीजें अभी हम फेस कर रहे हैं ना समाज में, जी उससे दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु मैं उन लोगों को यह संदेश दूंगा जो समाज में सक्रिय है, कार्यकर्ता है, जी और जो समाज में भामाशाह है, जो अपना समय दे रहे हैं, काम कर रहे हैं,
उनको कि बुराई करने वाले, तर्क करने वाले, उनको इग्नोर करते हुए जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप समाज को सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से आप समाज में टाइम समय दे रहे हैं, जी। आप देते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, उनकी ओर नहीं देखते हुए अपना मन छोटा नहीं जी। करें और समाज को आगे बढ़ाने की अंदर योगदान रखें। बहुत बढ़िया। बात आती है सर युवाओं की, युवाओं के लिए भी एक संदेश बनता है। युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सर्वे के मुताबिक अभी तक जो भी कारपेंटरी का काम किया है ना, उसमें उतना कोई बेनिफिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। जी। अपन तो वैसे जिन की बात करें तो ऐसा होता है कि विश्वकर्मा जी के वंशज हैं हम, जी। तो बिगर पढ़े ही आधे इंजीनियर तो है ही। बिल्कुल। तो इस तर्कशील बुद्धि और इस माइंड का यूज करते हुए जी। अपने को इंडस्ट्री में डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए युवाओं को। जी। इस माइंड को जिसने भी फर्नीचर लाइन छोड़ के इंडस्ट्री में ध्यान दिया है या बिजनेस में गया है, जी। उसने बहुत तरक्की की है। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि एक ही एक काम में ध्यान नहीं देते हुए अपना जो तर्कशील बुद्धि है, दिमाग है, उसको यूज करते हुए अगर अपन कोई चीज का न्यू डेवलपमेंट में अपना दिमाग लगाए और अपने समाज को आगे लाए, जी। वो मेरी शुरू से ही कामना रही है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही बात। ओके सर। वैसे देखा जाए तो पर्सनल बात कर रहे हैं, हाँ फर्नीचर लाइन वालों की ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन जो इंटीरियर में गया उसकी ग्रोथ हो गई है। सर एक चीज और बताता हूँ मैं, अभी अभी इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इंटीरियर में जो अभी कुंडिया जी और वो ग्रोथ कर रहे हैं ना, तो वो फर्नीचर लाइन से नहीं किया है सर। उन्होंने जो जिस लेवल का बिजनेस बना दिया उसको, अपने लोग 5% लोग अगर विकास कर लेते से 95% जो लोग विकास नहीं किया ना, तो समाज विकास नहीं किया है। 5% मैं तो ये 50% अगर विकास होता है ना, उसको विकास मानना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अपन के टेबल और कुर्सी और सोफा ये बनाने वाले हैं ना, गिवाड़ बनाने वाले, उनका ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन उसने बोल दिया साथ में कर्टन भी होगा, साथ में ये भी होगा, साथ में ये भी होगा, साथ में ये भी होगा। उसने टेक्निकल बिजनेस किया है। हाँ, टेक्निकल बिजनेस किया है। दो सनमाइक ऐसे लगाएगी, दो ऐसा लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वो अपने आप नेचुरल ग्रोथ। उस कमरे के अंदर वो 50,000 रुपए का काम करके जाएगा फर्नीचर वाला, लेकिन इंटीरियर वाला 2 लाख रुपए ले जाएगा। मैं आपको अपनी समाज के लोगों का अगर आप उदाहरण लें, तो जितने भी लोग हैं ना जो फील्ड में अलग फील्ड में जो गए हैं ना, उसमें 100% सब शिक्षा दिए हैं। मैं आपको इसलिए सबको ये मजदूरी छोड़ के बिजनेस में या डेवलपमेंट में या मैन्युफैक्चर में, इसमें सब लोगों को ध्यान देना चाहिए हमारे हिसाब से। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।